गिवन क्वेश्चन क्या है? ए मैन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। देखो इससे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना। देखो लास्ट 20 क्वेश्चन देखोगे ना, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया हूँ सबको मैं मर्ज कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे देख लोगे, ये क्या था टाइप, ये था टाइप 1, ठीक है, ये दिख रहा टाइप 1 था। ये क्या है टाइप 2 था, ये क्या है टाइप 3 क्या है, आज मैं बता रहा हूँ टाइप 4। यहाँ पे देख लोगे, यहाँ डिस्टेंस भी निकालना है, डायरेक्शंस भी निकालना है, ठीक है। पहले डिस्टेंस को निकालना है, फिर डायरेक्शंस को निकालना है। देखो यहाँ पे करना क्या है, ये देखो मैं हमेशा से क्या बोलता आ रहा हूँ, कभी भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा क्या करना है, ये डायग्राम को बना लेना है। ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। देखो मैं इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके बाहर और कुछ प्रैक्टिस मत करना। एक क्वेश्चन देखोगे ना, 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक टाइप का क्वेश्चन अगर देख लोगे, मैं 10-10 करवा रहा हूँ और सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसे मैं अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और याद रखना, कभी राइट मूव होता है। राइट मूव का क्या मतलब होता है बताओ? राइट का मूव का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर एंगल मेंशन है तो एंगल लेना है, अगर एंगल मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री को ले लेना है। अगर लेफ्ट मूव देख लोगे, ठीक है, लेफ्ट मूव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल मेंशन है तो एंगल लेना है, अदरवाइज 90 डिग्री को ले लेना है। शायद ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ फार। जब भी पूछ लेगा ना हाउ फार, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन। अगर तुम डिस्टेंस निकालोगे तो डायरेक्शन समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ए मैन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ कोई जा रहा है। ईस्ट किस साइड है? ईस्ट वो इस साइड वो कहीं जा रहा है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वो इस साइड जा रहा है 100 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 100 है टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 100 है। ही टर्न टू इज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ वो टर्न ले रहा है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 25 लेफ्ट की तरफ वो टर्न ले लिया, ठीक है। अगेन ही टर्न टू इज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है 45, तो 45 वो चला गया। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। कितना जा रहा है? 25 जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। याद रखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है तुम्हारा? ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है। तो पूछ रहा है ये डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्शंस क्या होगा। डायरेक्शन सबको समझ में आ गया, इस तरफ जा रहा है मतलब ईस्ट हो गया। ईस्ट के हिसाब से ना वेस्ट तो ऐसे भी काट देंगे, वेस्ट ऐसे भी काट देंगे। अब बी और डी में कंपटीशन है कौन सा आंसर सही होगा। एक बार सोचो, यहाँ से यहाँ टोटल 100 है, ये 45 तो ये भी 45, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इसे निकालना है, ठीक है। अगर 11-12 के बच्चे हो तो आराम से निकाल लोगे, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। 100 - 45, ठीक है, तो ये 5 हो गया, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, तो 55 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और कोई बच्चा अगर 6-7 के बच्चे देख रहे हो, डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसे एक्स मान लो। टोटल लेंथ कितना गिवन है? यहाँ से यहाँ तक 100 गिवन है, तो इसको ब्रेक कैसे किया गया? एक्स में किया गया प्लस 45, ये दोनों बराबर होगा, तो एक्स का वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे। 100 में से 45 को माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 55। शायद समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे टाइप 4 तक कंप्लीट हो गया, मतलब बोल सकते हो तुम 60% तुम कंप्लीट कर चुके हो। इसके बाद जो आने वाला है वहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस निकालना होगा, उसका मैं तरीका बता दूंगा। उसके कुछ ट्रेन प्रॉब्लम सब है, उसे भी मैं करवा दूंगा। इसके बाद और कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, फिर भी कोई क्वेश्चंस लगता है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में अटैच करना, मैं ट्राई करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देने का। जितना तरीका बता रहा हूँ इसी तरीका से मैं सॉल्व करूँगा। अगर देखूंगा उसमें तरीका नहीं लग रहा है, कोई नया तरीका है, उससे भी ट्राई करूँगा मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के कॉमेंट में अटैच कर देने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।